बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेंस कॉर्नर के साथ मैं हूँ सादिया। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। आज का हमारा टॉपिक होगा कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की अलामात जैसा कि हम जानते हैं नज़ला, ज़ुकाम, गले का पकना और बुखार वगैरह हैं। कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ और फैलते फैलते पाकिस्तान तक आन पहुंचा। इस वक्त काफ़ी केस कोरोना वायरस के पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफरादी तौर पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कोरोना वायरस का इलाज कर सके। दुनिया के बाकी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी जिससे कोरोना वायरस का इलाज हो सके। मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि प्याज खाने से कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस जब एक बार आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है, वो अपना साइकिल मुकम्मल करता है, फिर वो किसी प्याज, लहसुन या शहद खाने से ख़त्म नहीं होता। यहाँ ग़िज़ा और कोरोना का ताल्लुक इस तरह इस्तेमाल करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहे। कोरोना वायरस अगर 100 लोगों पर हमला करता है, इसमें 2 लोगों की डेथ होती है और बाकी 98 सरवाइव करते हैं। और जिन 2 लोगों की डेथ होती है वो इस वजह से कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। जैसा कि हामला ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े, ऐसे लोग जल्दी इस तरह के वायरस का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ग़िज़ा ऐसी रखें जिससे हमें किसी भी तरह की कमज़ोरी ना हो, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो, हमारे जिस्म में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो, ताकि हम कोरोना समेत तमाम बीमारियों से लड़ सकें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पहली चीज़ है वो है विटामिन सी। विटामिन सी माल्टे के अंदर कसीर मिकदार में होता है। इसके अलावा अमरूद, लीमू, मौसम्मी के अंदर भी मौजूद होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, ये भी विटामिन सी से भरपूर है। क्योंकि अगर हम विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप विटामिन सी अपनी डेली रूटीन में नहीं ले सकते तो आप विटामिन सी के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पर इम्यूनिटी बूस्टर है आयरन। ख़वातीन में अक्सर आयरन डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जाती है। एचबी अगर कराया जाए, 5 में से 4 ख़वातीन का एचबी कम ही आ रहा होता है। आयरन की कमी पूरी करने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो बीफ और मटन है। इसके बाद आयरन आप दालों से भी हासिल कर सकते हैं। चिकन और फ़िश के अंदर भी आयरन होता है, लेकिन मैं फिर मेंशन कर रही हूँ कि जो बीफ और मटन है ये सबसे अच्छा सोर्स है आयरन हासिल करने का। इसके अलावा ऑर्गन मीट से भी आप आयरन हासिल कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो सबसे अहम और ज़रूरी है, वो है बैलेंस डाइट, यानी मतवाज़न ग़िज़ा। आप इस वक्त अगर कोई भी डाइटिंग कर रहे हैं या डाइट में से आपने कोई चीज़ निकाली हुई है, मसलन रोटी, चावल वगैरह, तो उसको फ़ौरन दोबारा अपनी शामिल करें। रोटी के अंदर ज़िंक जो है वो कसीर मिकदार में होता है और ज़िंक जो है वो बहुत अच्छा बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और इसलिए इस वक्त डाइटिंग छोड़कर मतवाज़न ग़िज़ा लें ताकि आप बीमारियों से लड़ सकें और हेल्दी रह सकें। थैंक यू। सदक़ा जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our